इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी है। 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है और इस संबोधन में क्या कुछ आज कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस बात को लेकर अब कौतूहल मचा हुआ है, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री मोदी देश को इस तरीके से पहले भी संबोधित कर चुके हैं। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रांत यादव। विक्रांत, आज क्या कुछ अपने संबोधन में कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? शिवानी, कल देश ने एक बड़ा आंकड़ा छुआ है, ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ है। वैक्सीनेशन के मामले में देश में 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण हुआ है। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, कयास लगाए जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री टीकाकरण की इस रफ्तार को लेकर और आने वाले अब त्योहारी मौसम में, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के भी लगातार आशंकाएं विशेषज्ञों के जरिए जताई गई थी, लेकिन अभी तक देश के लोगों ने जिस तरीके का व्यवहार किया है कोरोना के दूसरी लहर के बाद, उससे बचे हुए हैं और वैक्सीनेशन भी काफी तेजी से हुआ है। लेकिन अभी भी किन सावधानियों को रखने की जरूरत है, किस तरीके से आगे का व्यवहार होने की जरूरत है, इन सब चीजों को लेकर हो सकता है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में चर्चा की जाए। और 100 करोड़ का आंकड़ा कोई मामूली आंकड़ा नहीं था। जिस समय वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ था, तमाम तरह की आशंकाएं खड़ी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके देश के लोगों के सहयोग से 100 करोड़ के आंकड़े को पूरा किया गया। और कितना मुश्किल ये सफल रहा था, किस तरीके से इसको पूरा किया गया 100 करोड़ को, और अब आगे किस तरीके से वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाई जाएगी, इन सब चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री के संबोधन में हो सकता है। 10 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और इस बात की जानकारी खुद उनके कार्यालय की तरफ से दी गई है। जी बिल्कुल विक्रांत, और सबकी नजरें, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि आज 10 बजे जब देश के सामने आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो क्या कुछ वो कहने वाले हैं। विक्रांत देखिए, 100 करोड़ का जो आंकड़ा कल हमने पार किया है, ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन इसके पीछे जो स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत है उसको नकारा नहीं जा सकता है। उसको लेकर भी आज क्या कुछ कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में? देखिए, सबसे बड़ी भूमिका स्वास्थ्य कर्मियों की है। स्वास्थ्य कर्मी हो, डॉक्टर हो, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, इन लोगों ने जिस तरीके की भूमिका निभाई है इस पूरे अभियान के दौरान, बेहद ही कहा जा सकता है कि शानदार काम किया गया है। फिर चाहे वो कोरोना के दौरान इलाज को लेकर हो या फिर बाद में उसके बाद जो टीकाकरण का काम हो, सभी में इन लोगों की पूरी भागीदारी रही और बगैर स्वास्थ्य कर्मियों के किसी भी तरह के इस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। कल भी प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि जब 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री आरएमएल हॉस्पिटल गए। उन्होंने आरएमएल को ही चुना क्योंकि वो वहां जाकर के स्वास्थ्य कर्मियों से उन्होंने मुलाकात की, जो लोग इस काम में लगे हुए थे उन लोगों से मुलाकात की। एक संदेश उन्होंने पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को देने की कोशिश की कि आप लोगों के साथ देश है, आप लोगों के साथ देश का प्रधानमंत्री है और जो देश के लिए आप लोगों ने किया उसके लिए देश ऋणी भी है। तो एक संदेश वहां से दिया गया और निश्चित तौर पर आप जब प्रधानमंत्री अपना संबोधन करेंगे, जिसका हम कयास लगा रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन पर हो सकता है, तो उस मामले में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, इनका जो भूमिका रही है उसके बारे में भी जरूर जिक्र कर सकते हैं। बिल्कुल विक्रांत, और इसी चीज के लिए जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोई भी मकसद अगर पूरा होता है तो उसके पीछे जितने लोगों ने मेहनत की होती है उनका मनोबल बढ़ाते हैं अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी ट्वीट कर, पीएमओ ने ट्वीट कर पीएम के संबोधन की भी जानकारी दी। पीएमओ ने ट्वीट किया कि आज 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। यानी इस संबोधन में आज क्या कुछ कह सकते हैं, इस बात को लेकर अब कौतूहल है। क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत देखिए, त्योहारों का सीजन सामने आ रहा है और जैसा कि आपने भी इससे पहले तीसरी लहर का जिक्र किया था, इसको लेकर क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कैसा होना चाहिए अब त्योहारों के दौरान, इस चीज को भी लेकर क्या अपील कर सकते हैं प्रधानमंत्री देशवासियों से? इस मुल्क ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान एक बड़ा नुकसान झेला है। बड़े लोगों की काफी मौत हुई, लोगों ने काफी तकलीफ झेली और जिस तरह की स्थितियां बन गई थी वो बहुत ही दर्दनाक थी। उससे बाहर निकल के अब मुल्क आगे बढ़ा है, तो किसी तरह से भी उस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, दोबारा से वैसी परिस्थिति ना बने, इसको लेकर के सरकार की भी पूरा प्रयास है। और सरकार ये जानती है कि बिना जनता की भागीदारी के इस काम को पूरा नहीं किया जा सकता और इसको अगर हमें सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है और कोरोना की तीसरी लहर से अगर बचे रहना है, तो उसमें जनता की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से कदम उठा सकती है, टीकाकरण के काम में तेजी ला सकती है, लेकिन अगर जनता साथ नहीं देगी तो कोरोना की तीसरी लहर को रोकना मुश्किल हो जाएगा।
तो निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री कोरोना के टीकाकरण पर बात करेंगे तो फेस्टिवल मौसम में किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए जनता का, किस तरीके से वो बिल्कुल विक्रांत, जनता का साथ आज एक बार फिर से मांग सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 10 बजे आज प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन है, क्या कुछ कहने वाले हैं, पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है। भारत ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने का रिकॉर्ड बना लिया। पीएम ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। यही नहीं, इस खास दिन को और खास बनाने के लिए वो खुद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां पीएम ने कोरोना से जंग के सबसे अहम सिपाहियों मतलब स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया। वो डॉक्टरों और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से गर्मजोशी के साथ मिले। इसी दौरान पीएम की नजर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में टीका लगवाने पहुंची एक दिव्यांग लड़की पर पड़ी, जिसके बाद पीएम तुरंत उसके पास पहुंचे और उसके सर पर हाथ फेरा। उन्होंने उससे कुछ बात की और फिर दिव्यांग लड़की ने पीएम को एक देशभक्ति गीत सुनाया। पीएम से मिलने के बाद वो लड़की और उसकी मां दोनों ही बहुत खुश नजर आए। हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है, बहुत ही आनंददायी पल है। भारत की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में सरकार के सामने सबको टीका लगाने की एक बड़ी चुनौती थी। यही वजह रही कि वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगते ही प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और इस दिन को कभी ना भूलने वाला दिन बता दिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना से जंग में डटकर लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और देश के हर नागरिक की पीठ थपथपाई और भारत के वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का जादुई आंकड़ा छूने को बड़ी जीत बताया। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। पीएम अपने संबोधन के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें देखकर लोगों का उत्साह और बढ़ गया। पीएम ने भी उसी उत्साह से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। पीएम के अलावा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी जश्न का हिस्सा बने। वो वैक्सीनेशन पर नजर रखने वाले वॉर रूम पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को लड्डू खिलाए। यही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में भी इस दिन पर खास आयोजन हुए। वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ नजर आई। जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया था वो वहां पहुंचे। यही नहीं, कुछ जगहों पर तो लोगों ने नाच गाकर खुशी जताई, जिनमें दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा भी शामिल है, जहां रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन के जश्न में ढोल बजे और लोग खूब नाचे। वहाँ कई ऐसे गांवों के लोग आए जहां 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। आपके गांव में कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया? बहुत, सब टोटल सबके लग गया। लखनऊ में तो मुख्यमंत्री खुद एक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और स्वास्थ्य कर्मियों से मिले। उन्होंने टीका लगवाने आए लोगों से भी बात की। सीएम से मिलकर स्वास्थ्य कर्मियों का जोश दुगना हो गया। 100 करोड़ डोज पूरी हो गई हिंदुस्तान में। जी, चेहरे की मुस्कान बता रही है आप काफी खुश हैं। हाँ, बहुत खुश है। वहीं मुंबई में स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में कार्यक्रम हुआ, जबकि अहमदाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ दिखी। इस बीच वैक्सीन की 100 करोड़ डोज पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही और साथ ही आरोप लगाया कि वैक्सीन की 100 करोड़ डोज के मुद्दे पर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। उनकी सरकार एक बार फिर प्रपंच और स्वांग कर खुद की पीठ थपथपाने में लगी है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। किसी के पेट में बल पड़ रहा है, किसी की छाती पे सांप चल रहा है, तो चलने दीजिए। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगने के बाद जनता बच्चों की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी आज एक बार फिर अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ करेगी। अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे मुंबई में एनसीबी के जोनल मुख्यालय पहुंचने के लिए कहा गया है और एक दिन पहले भी एनसीबी ने अनन्या पांडे से करीब 2 घंटे तक लगातार पूछताछ की थी। उनसे आर्यन खान से दोस्ती और व्हाट्सएप चैट में इस्तेमाल किए गए कोड वर्ड के बारे में सवाल पूछे गए। इससे पहले एनसीबी ने अनन्या के घर की तलाशी भी ली और उनका मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त कर अपने साथ ले गई। उनके घर पर आज सुबह सर्च हुआ था और बाकी डिटेल तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। उनको तलब किया गया है। जेल में बंद आर्यन खान से मिलने पिता शाहरुख खान मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंच गए। आर्थर रोड जेल में कोरोना के बाद से ही कैदियों के रिश्तेदारों से मिलने पर रोक थी, लेकिन नियमों में ढील देते हुए कैदियों के परिवार के लोगों से मिलने की इजाजत दे दी गई। और नया नियम लागू होने के पहले ही दिन आर्थर रोड जेल में अभिनेता शाहरुख खान पहुंच गए। शाहरुख के आसपास सुरक्षा का बड़ा घेरा दिखा।
शाहरुख से जेल के सुरक्षा कर्मियों ने मुलाकात की इजाजत और उनका पहचान पत्र मांगे और दस्तावेज दिखाने के बाद शाहरुख को जेल के अंदर जाने की इजाजत मिली। जेल के अंदर ऐसे कई लोग कतार लगाए बैठे थे जो शायद कैदियों से मिलने ही पहुंचे थे। शाहरुख खान उन सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए बेटे आर्यन से मिलने के लिए चले गए, लेकिन शाहरुख के साथ जेल में कोई वीवीआईपी जैसा बर्ताव नहीं हुआ। आम लोगों की ही तरह वो बेटे से केवल लैंडलाइन फोन पर ही बात कर पाए। सबसे पहले उन्होंने आर्यन से पूछा कि उन्होंने कुछ खाया या नहीं। आर्यन ने ना में जवाब दिया। इस पर शाहरुख ने जेल के अधिकारियों से पूछा कि क्या वो आर्यन को कुछ खाने को दे सकते हैं, तो जवाब में अधिकारियों ने भी कह दिया कि कोर्ट की इजाजत के बिना ये मुमकिन नहीं है। पूरी बातचीत के दौरान दोनों भावुक दिखाई दिए। शाहरुख और आर्यन के बीच एक मोटा कांच था। दोनों कांच के ऊपर ही एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। आसपास 4 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे और मुलाकात का वक्त खत्म होने से पहले ही शाहरुख बेटे को अलविदा कहकर चले गए। ये मुलाकात शाहरुख खान और आर्यन खान के बीच आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से पहली मुलाकात थी। आर्थर रोड जेल में कैदियों को केवल वीडियो कॉल पर परिवार से मुलाकात की इजाजत थी और नया आदेश लागू होते ही शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने पहुंच गए। इस आदेश के जारी होने के बाद ही शाहरुख खान इसी आर्थर रोड जेल में पहुंचे थे अपने बेटे से मिलने के लिए। कोर्ट से जाते हुए भी शाहरुख खान सुरक्षा के घेरे में रहे और जेल में मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते रहे। मीडिया के कैमरे उन्हें घेरे रहे, लेकिन शाहरुख ने मीडिया से कोई बात नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ उनके घर पर एनसीबी की एक टीम पहुंच गई। एनसीबी के अफसरों को मन्नत के सुरक्षा अधिकारियों ने काफी देर तक बाहर रोक कर ही रखा। ऐसी खबरें आई कि शाहरुख के बंगले की तलाशी ली जाएगी, लेकिन बाद में एनसीबी के अफसरों ने बताया कि शाहरुख खान के घर उनकी टीम केवल कुछ दस्तावेज लेने पहुंची थी। उनके घर पे कोई सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ है। केस से रिलेटेड कुछ हमें जो प्रोसीजरल नीड थी वो हमने उनसे चीजें मांगी है। इस बीच कोर्ट से आर्यन खान को एक और झटका लगा और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 30 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। मतलब ये कि 30 अक्टूबर तक आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। हालांकि हाईकोर्ट में उनकी जमानत के लिए लगाई गई याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। Court has agreed to a request for early hearing. The ASG was present. The ASG has said that he'll be ready on Tuesday. दूसरी तरफ ड्रग्स केस की जांच करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम हिंदी फिल्मों की एक बड़ी अभिनेत्री के घर पहुंच गई। एनसीबी के अफसर सुबह सुबह अनन्या पांडे के घर पहुंच गए और उन्हें एनसीबी के अफसरों के सामने पेश होने के लिए समन्स जारी किए। खबर यह भी आई कि अधिकारियों की टीम उनका मोबाइल फोन और उनका लैपटॉप भी अपने साथ ही ले गई। एनसीबी के अफसर जब उनके अपार्टमेंट से निकलते दिखे तो एक बैग में काफी सारा सामान दिखा जो अनन्या के घर से सीज किया गया था। थोड़ी ही देर में अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ कार में बैठकर एनसीबी के दफ्तर की तरफ चल दी। मुंबई की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर कई जगह उनकी कार रुकी। ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने तक लंबा इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन मीडिया से न तो अनन्या ने कोई बात की और न ही चंकी पांडे ने ही कुछ कहा। करीब 2 बजे अनन्या और चंकी एनसीबी ऑफिस पहुंच गए। अनन्या पांडे को देखें, पूछताछ के लिए बुलाया गया हुआ था। चंकी पांडे और अनन्या पांडे दोनों ही एनसीबी के दफ्तर में दाखिल हो चुके। करीब 4 घंटे तक अनन्या पांडे ने एनसीबी के अधिकारियों के सवालों का सामना किया और शाम 6:15 बजे उन्हें जाने की इजाजत मिली। लेकिन इतना तय है कि अनन्या पांडे की मुश्किलें इस केस में अभी और बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक अनन्या पांडे को एनसीबी के अधिकारियों ने सुबह 11 बजे फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसका मतलब यह कि माना जा रहा है कि अनन्या के जवाबों से जांच अधिकारी संतुष्ट नहीं है। सूत्र बताते हैं कि अनन्या पांडे का नाम आर्यन खान के फोन से मिली व्हाट्सएप चैट से मिला, जिसके बाद अनन्या पांडे से इस मामले में पूछताछ शुरू की गई। जांच एजेंसी को यह भी शक है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, इसीलिए अनन्या के फोन और लैपटॉप को भी सीज किया गया है। सिंगू बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है। वही जगह जहां कुछ दिनों पहले एक आदमी को बर्बर तरीके से मारकर लटका दिया गया था, फिर उसी जगह पर एक आदमी का पैर तोड़ दिया गया और उसका आरोप भी लगा है निहंग समुदाय में शामिल एक शख्स पर। पिछली बार भी हत्या का आरोप इसी समुदाय के कुछ लोगों पर लगा था, जिसके बाद गिरफ्तारी भी हुई थी। इस वारदात के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। ये वही जगह है जहां किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। निहंगों वाली ड्रेस में एक व्यक्ति ने तो वहीं से आया था, उनके टेंटों से आया था, तो उसने मुर्गे की मांग की। इसने पैसे मांगे तो इस बात पे इनकी तू में कुछ होगी और उसने इसको मनोज ने बताया कि हाथों से और डंडों से मारना शुरू कर दिया, उसको पिटाई करनी शुरू कर दी। इन बिटवीन थोड़ी देर बाद जो लड़का मुर्गे सप्लाई करने आया था मनोज, उसका भाई आ गया और वो कुछ और भी लोग इकट्ठे हो गए, उसको छुड़वाया।
प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और अब से लगभग 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी 10 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। इस संबोधन में आज क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बात पर सबकी नजर टिकी हुई है क्योंकि कल ही 100 करोड़ का वैक्सीनेशन का आंकड़ा भारत ने पार किया है। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, आज 10 बजे संबोधन होने वाला है, क्या उम्मीद की जा रही है? इस बार क्या कुछ कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, वैक्सीनेशन का एक बड़ा आंकड़ा देश ने पूरा 100 करोड़ वैक्सीनेशन कल देश ने पूरी की, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश ही नहीं, दुनिया के तमाम नेताओं ने इस बात के लिए भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है कि भारत जैसे मुल्क ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा किया है वो बहुत ही शानदार काम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी खास तौर इसकी प्रशंसा की, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका है जनता के साथ बात करने का, जनता को संबोधित करने का। और जिस तरीके की भूमिका जनता ने इस पूरे अभियान में निभाई है आगे बढ़कर, क्योंकि कई तरह के भ्रम भी फैले थे वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन उन सबको पीछे रखते हुए जनता ने जो भागीदारी दिखाई उसको लेकर के बातचीत हो सकती है प्रधानमंत्री के संबोधन में। साथ ही साथ आगे किस तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, किस तरीके से त्योहारी मौसम में सब चीजों का ध्यान रखना है, उन सब चीजों को लेकर के जनता से क्या अपेक्षाएं हैं, इन सब चीजों को लेकर के भी प्रधानमंत्री बातचीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 बजे संबोधन देने वाले हैं देश को, और आखिर क्या कुछ कहेंगे, आज देश को किस तरीके से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस बात को लेकर कौतूहल है। विक्रांत, देखिए, अगर पिछले साल की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के वक्त में कई बार देश को उन्होंने संबोधित किया और हर बार वो एक अनोखे स्टाइल में आते थे, सामने मनोबल बढ़ाते थे जनता का और एक टास्क जरूर दे जाते थे। तो क्या इस बार भी, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, कुछ ऐसा ही क्या करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या उम्मीद की जाए? देखिए, कोरोना के दौरान भी अगर हम देखें तो कई बार बहुत ही मुश्किल समय भी सामने आया और उस समय ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जब सामने आए उन्होंने इस तरीके से मनोबल बढ़ाया कि जनता को भी ये साथ लगा और ये महसूस हुआ कि सरकार उनके साथ है, देश का प्रधानमंत्री उनके साथ है। फिर चाहे वो थाली बजाने की जो बात की गई थी, स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह बढ़ाने की जो बात की गई थी उसका हम जिक्र करें, या फिर तमाम ऐसी चीजों का जो प्रधानमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी और उससे पहले भी जिस तरीके से सामने आकर अपनी बातें कही। अब जब एक ऐसा क्रूशियल समय आया है कि देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है, कुछ विशेषज्ञ आगे तीसरी लहर की आशंकाएं जता रहे थे, लेकिन उससे देश किस तरीके से बचे, कैसे वो तीसरी लहर देश में प्रवेश ना कर पाए। आजकल अगर हम देखें तो कोरोना के मामले सामने तो आ रहे हैं लेकिन बहुत ही सीमित संख्या में सामने आ रहे हैं और साथ साथ वो स्कैटर्ड है, यानी एक जगह कहीं पर ऐसा नहीं है कि एकदम किसी एक खास जगह पर कोरोना के अचानक से ज्यादा मामले सामने आने लगे। तो कहा जा सकता है कि लगभग काबू पा लिया गया है। कुछ मामले सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए किस तरीके से जनता अपने आप का ध्यान रखे, किस तरीके से व्यवहार हो और त्योहारी मौसम में कैसे भीड़ भाड़ से बचा जाए, इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जनता से अपील कर सकते हैं। और ये भी एक बात है कि जब भी प्रधानमंत्री बोलते हैं, देश के नाम संबोधन करते हैं, तो उनके उस संबोधन का देश के लोगों पर भी असर पड़ता है और हमने देखा है कि पूरे देश में लोग उसे फॉलो भी करते हैं। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री भविष्य को लेकर के भी किस तरीके का व्यवहार रहे, इन सब चीजों पर भी अपनी बात जनता के सामने बिल्कुल विक्रांत, और आज जनता का साथ मांग सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे भविष्य के लिए, क्योंकि आगे आगामी त्योहार आ रहे हैं और साथ साथ वो पीठ भी थपथपा सकते हैं जनता ने जिस तरीके से भागीदारी दिखाई है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी ट्वीट कर पीएम के संबोधन की जानकारी दी। पीएमओ ने ट्वीट किया कि आज 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और अब पूरे देश की नजर इसी बात पर टिकी है।